आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। यदि आप इस सीरीज को देखते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं, तो एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आपका बचने वाला नहीं है। आइए देखते हैं बिना समय गवाए। निम्न में से संज्ञा शब्द है, यानी कौन सा संज्ञा शब्द है? तो आपका आकाश इसमें संज्ञा शब्द है। आकाश संज्ञा शब्द है क्योंकि संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को, यानी उसके गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, आम, मिठास, हाथी इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो इसमें संज्ञा शब्द है पहाड़। पहाड़ संज्ञा शब्द है। कैसे है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? उपयुक्त विकल्प में से पहाड़ संज्ञा शब्द है। वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु या किसी भाव का बोध होता है तो उसे संज्ञा शब्द कहलाता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये इनके व्यक्तिवाचक में जैसे अंकित है, हिमालय है, गंगा है, प्रयाग है। जातिवाचक में जैसे मानव है, पर्वत है, नदी है, गाय है। समूहवाचक में जैसे सभा है, भीड़ है। द्रव्यवाचक में जैसे कोयला है, दूध है, पानी है, सोना है। भाववाचक में जैसे सच्चाई है, क्रोध है, दया है, धर्म है इत्यादि। आइए अगला देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? जैसे रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। आइए अगला देखते हैं। संज्ञा का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक। निजवाचक भेद नहीं है। ये जिस एग्जाम में आए हुए हैं उनका एग्जाम भी सामने लिखा है, क्योंकि ये उन्हीं प्रश्नों का लिया गया है जो प्रश्न 10-15 साल से लगातार कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आ रहे हैं। यदि आप इन्हें देखते हैं तो एक भी प्रश्न आपका बचने वाला नहीं है। आइए अगला प्रश्न। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें क्या है? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मोहन है। कैसे? मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। वाक्य में मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ज्ञातव्य हो कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से वस्तुतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो नाम होता है, जैसे राम, गांधी, गंगा, काशी इत्यादि। अगला प्रश्न है आपका। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा कौन सा भेद सूचित करता है? तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है आपका। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इस तरीके के बहुत प्रश्न आते हैं, नहीं करके कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इसलिए आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि अब एग्जाम आरओ का आने वाला है, यानी एआरओ का आने वाला है। आपका यूपी पीसीएस जो आपका 2022 का आने वाला है। अभी से आपको लग जाना है, हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें सही उत्तर है डोंगर। अब डोंगर क्यों नहीं है? डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा इसलिए नहीं है कि छोटे पहाड़ को छत्तीसगढ़ की जो बोली होती है उसमें डोंगर कहा जाता है। अतः ये जातिवाचक संज्ञा है, ना कि व्यक्तिवाचक। शेष सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। समारोह भी व्यक्तिवाचक है, गजमार भी व्यक्तिवाचक है, दल्हा भी व्यक्तिवाचक है। अगला है। निम्नलिखित में विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? इनके बारे में पूछा गया है। राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी,
मिठास, लखनऊ आम या वो। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में है। इसमें इसके विकल्प के बारे में सही जानकारी नहीं है, मगर फिर भी देखते हैं। व्यक्तिवाचक राम है और गंगा है, रामचरित मानस है। ये आपका सही उत्तर। ये है निम्न में से संज्ञा शब्द है। कौन सा संज्ञा शब्द है? गंगा संज्ञा शब्द है। गंगा संज्ञा शब्द है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। नदी में बाढ़ आ जाती है अर्थात नदी शब्द से एक जाति का बोध हो रहा है, क्योंकि नदी में आपकी गंगा भी है, आपकी कावेरी भी है, यमुना भी है, चंबल भी है, अर्थात बहुत सारी नदी हो सकती हैं। ये सब जातिवाचक हैं और नदी शब्द जातिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो इसमें आपका कर्मचारी भी जातिवाचक संज्ञा है और पर्वत भी जाति संज्ञा है, क्योंकि कर्मचारी में बहुत सारे कर्मचारी हो सकते हैं, जैसे शिक्षक हो सकते हैं, रेलवे के हो सकते हैं, अन्य पर्वत में भी हिमालय हो सकता है, जैसे अभी पीछे छत्तीसगढ़ का पर्वत डोंगर के बारे में बताया गया। इस तरीके के आपके हो सकते हैं। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। क्या पद है? जातिवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? मजदूर जातिवाचक संज्ञा है। मजदूर जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, किसके बारे में है? ये स्टार है, यानी पुस्तक को छोड़कर अन्य विकल्प जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सभी जातिवाचक संज्ञा है। लोहा जातिवाचक संज्ञा है, शेषब जातिवाचक संज्ञा है और लकड़ी भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। मैं जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो ये जातिवाचक संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है। क्यों? उपयुक्त वाक्य में जयचंद किसी व्यक्ति का नाम न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों का एक बोधक है। वस्तुतः कुछ व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं या वे दुर्लभ गुणों के कारण वर्ग विशेष के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आ जाता है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। कवि जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। निम्न जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी आपको बताया, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। क्या शब्द है? वकील है। वकील शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी पीछे बताया, किसी व्यवसाय का नाम हो, संबंधियों का नाम हो, पदों का नाम हो, कार्यों का नाम हो आदि को इसमें शामिल किया जाता है। गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय जातिवाचक संज्ञा है। अगला है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा के किस रूप में परिवर्तित हो रही है? ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के रूप में परिवर्तित हो रही है। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में गांधी शब्द जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
अगला है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूह का बोध होता है, जानकारी होती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, पर्वत, मनुष्य, नदी, मोर, सभा इत्यादि। अगला है लहर किस प्रकार की संज्ञा है? लहर जातिवाचक संज्ञा है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दिए गए वाक्य में नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा है। वस्तुतः ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं जो अपने विशेष गुण के कारण पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे पीछे बताया गया भीष्म पितामह, गांधी, हरिश्चंद्र, कालिदास सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, परंतु अपनी विशिष्टता के कारण जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। सेसब शब्द से बना संज्ञा शब्द है, क्या है? भाववाचक है। सेसब शब्द से बना संज्ञा शब्द भाववाचक है, क्योंकि भाववाचक संज्ञाएं वीरता, गुरुत्व, मौन इत्यादि हैं। अगला है जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बपोती। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित की भाववाचक संज्ञा औचित्य होगी। निजत्व संज्ञा शब्द है, क्या है? भाववाचक है। निजत्व जिसे अपनापन दिखाई देता है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकी शब्द की संज्ञा क्या है? रेखांकी शब्द की संज्ञा है भाववाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई है, बुढ़ापा है, नम्रता है, मिठास है, समझ है, चाल है इत्यादि। ये सभी संज्ञा का प्रयोग भाववाचक के रूप में होता है। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता के शब्दों का कौन सा भेद है? भाववाचक संज्ञा। अभी बताया कि मनुष्यता शब्द भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। और जातिवाचक संज्ञा शब्द मनुष्य में ता प्रत्यय लगाकर मनुष्यता का भाववाचक शब्द बन गया है। पशुता शब्द उदाहरण है किस चीज का? भाववाचक संज्ञा का। इन इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना नहीं है। सोना शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। मनाही, विद्यता, खुशी भाववाचक संज्ञाएं हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से के शब्दों से बनती है? तो ये 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। और कौन कौन से शब्द हैं? जैसे जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया। जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय, इनसे इनका निर्माण होता है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बीमारी भाववाचक संज्ञा है। बीमारी भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली तथा मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं और लड़का जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है डी चिंता भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म और स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया है, क्रोध है, चिंता है, ममत्व है, मनुष्यता है, लड़कपन है इत्यादि। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? थकावट है। क्रिया से बनने वाली थकावट है। इसके अतिरिक्त घबराहट है, चढ़ाई है, सजावट है, बहाव है, दौड़ है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता। कैसे? भाववाचक संज्ञा प्राय 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। मानव शब्द के लिए प्रश्न अगला है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। किसमें?
मानवता में। कैसे? शब्द मनस्वी से मनस बनता है। विशेषण इसमें क्या है? बी है। ये आपको ध्यान देना है। मानवता से मानव भाववाचक संज्ञा ता लगाया गया इसमें। मनुष्य में मूल शब्द मनुष्य है, कोटि भाववाचक संज्ञा है और प्रत्यय इसमें तव है। आदमियत में आदमी से बना है, भाववाचक संज्ञा है और इयत इसमें प्रत्यय लगा है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है, क्या है? ए और बी दोनों सही है, सुंदरता और आपकी सौंदर्य। निर्ण में से भाववाचक संज्ञा है, क्या है? जागरण भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा शब्द है, कौन सा संज्ञा शब्द है? तो आपका ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। हरियाली, हरियाली है, हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मित्रता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो आपका दौड़ नहीं है। अगला है आपका निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो दूध है द्रव्यवाचक संज्ञा। कैसे? नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध है, पानी है, लोहा है, सोना है, चांदी है, तेल है इत्यादि। निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? वह नहीं है। वह क्या है? सर्वनाम है, ना कि संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, यह, वह, हम, तुम इत्यादि। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या प्रकट करता है? इसमें संज्ञा पदबंध को प्रकट करता है। अगला है बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके है मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ वह है संज्ञा है। कैसे है? रहीम द्वारा लिखित उपयुक्त वाक्य में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने के कारण यह जातिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। युक्त उपयुक्त पंक्ति में बड़ाई बड़े शब्द की विशेषता है, अतः ये विशेषण है और बड़े शब्द संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? इसका सही उत्तर है दूध। जिस संज्ञा से नाप तोल अभी पीछे बताया वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध है, पानी है, लोहा है, सोना है, चांदी है, तेल है। निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, वह संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में क्या है? संज्ञा पदबंध है। ये दोबारा से आ गया, ये पीछे कुछ दोबारा से बता दिया गया है, ये भी पीछे भी। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त विभक्ति द्वार द्वार है, क्या है? समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट कहा जाता है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है निशाना। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? भय से भयानक, भय संज्ञा है और इससे बना विशेषण भयानक है। तो साथियों, ये आपके हिंदी की एक संज्ञा पर आधारित एक सीरीज थी और इसमें सारे ही 55 प्रश्नों को लिया गया है। यदि आप इन्हें अच्छे से देखते हैं तो हर हालत में आपके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी और एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में बचने वाला नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।